नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 25 नवंबर अर्थात कल चुनाव का दिन है और आज प्रत्याशियों के लिए एक तरह से टेंशन वाली बात है। दिल धक धक कर रहा है, सब दूर टू दूर जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं सूर्य नगरी जोधपुर। राजस्थान की नब्ज पकड़ते हैं जोधपुर के शहर से और जोधपुर के शहर से हम कुछ ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में भी है और सामाजिक परिवेश में, आप ये कह सकते हैं औद्योगिक परिवेश में, जिनका अपना अच्छा एक वर्चस्व है। उनके मन की बात कि उन्हें क्या लगता है ये चुनाव किस करवट जा रहा है और क्यों जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जोधपुर से हैं पंकज भंडारी जी, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष हैं और लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ पंकज भंडारी जी फोन लाइन पर। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी ये बताइए, जोधपुर सूर्य नगरी, आपके यहाँ से कितनी विधानसभा की सीटें जा रही है सर? जोधपुर से 3 विधानसभा सीटें होती है, जिसका जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर, 3 नाम से यहाँ की विधानसभा 3 सीटें हैं। 3 सीटें आपके जोधपुर से। मैं अगर जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में ही आपसे बात करूं तो ये 3 सीटें आपके हिसाब से किस तरफ जा रही है? मतदाता, जोधपुर के मतदाता के मिजाज में क्या चल रहा है? अभी उत्साह नजर आ रहा है और जो तैयारी नजर आ रही है, जो प्रत्याशियों की जो दौड़ भाग नजर आ रही है पार्टी लेवल पे और कार्यकर्ताओं के लेवल पे, इस वक्त काफी जोश है, मतदाताओं में बहुत जोश है। और चुनाव आयोग ने जो एक अभियान सा चलाया है 100% मतदान वाला, उससे भारी उत्साह नजर आ रहा है और लोग अभी अच्छा खासा मन बनाए हुए हैं भरपूर वोटिंग करने का। मतलब लोग वोट करने के लिए जाएंगे, ये बात पक्की कह दी आपने। और लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो फिर मुझे लगता है अगर सभी लोग वोट करने के लिए गए तो कहीं ना कहीं ये भाजपा को फायदा हो जाएगा इसका। हम इसी आशा में, हम ये सब कार्यकर्ता इसी आशा में मेहनत कर रहे हैं कि अभी अब की इसका भरपूर फायदा मिलेगा। वोटिंग का ज्यादा फायदा हमें पूर्ण रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। तो आपको लगता है कि आपके जोधपुर जो संभाग की ये जो 3 सीटें हैं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि जोधपुर से आते हैं, गहलोत साहब भी वहां से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, तो गहलोत साहब के खड़े रहने से क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आ जाती है? क्योंकि एक कद्दावर नेता खड़ा है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री खड़ा है, जोधपुर का व्यक्ति खड़ा है, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक भावना, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहता है। ऐसा आपको नहीं लगता कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं मुश्किल की बात है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेशक इससे रहता है, लेकिन ये प्रभाव एक उनकी खुद की जो विधानसभा सीट है सरदारपुरा, वहां तक सीमित लग रहा है मुझे। ये मेरा पर्सनल आकलन है कि ये प्रभाव केवल उनकी पर्सनल सीट तक साबित रह सकता है। लोगों के मन में अगर जो भी एक इमोशनल हो या एक भावनात्मक है तो वो उनकी सीट तक है। बाकी 2 सीटों के लिए मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। लोग अच्छा खासा मन बनाए हुए हैं इस बार। तो इसका मतलब साफ है पंकज भंडारी जी, आपने संकेतों में बता दिया है कि 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। आप यही कहना चाहते हैं? आपके संकेत यही बोल रहे हैं? पकड़ा आपने मेरे मन की बात बहुत अच्छे से पकड़ी है। तो पंकज भंडारी जी, ये तो जोधपुर की बात हुई। अगर मैं जोधपुर आपका मारवाड़ में आता है ना सर, मारवाड़ कहते हैं ना इसे? मारवाड़, बिल्कुल। अगर मैं मारवाड़ संभाग की बात करूं तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? मैं पूरे राजस्थान की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं मारवाड़ संभाग की बात आपसे कर रहा हूँ। मारवाड़ संभाग के लिए इसके बारे में बहुत अच्छे से हमारे वरिष्ठ हमारे घनश्याम जी ओझा साहब, ये पूरी राजस्थान प्रदेश की राजनीति और जहाँ तक हो सकता है मैं राष्ट्रीय राजनीति में भी अच्छी नजर रखते हैं और आकलन भी अच्छा, मेरे से अच्छा कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में घनश्याम जी ओझा, बिल्कुल श्रीमान घनश्याम जी ओझा साहब, जो जोधपुर के एक्स मेयर हैं, जब जोधपुर अनडिवाइडेड था, और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारे साथ जोधपुर से श्रीमान घनश्याम जी ओझा, जिनके पास अपना अनुभव है। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार ओझा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरा सवाल ये है सर कि जोधपुर संभाग की बात तो भंडारी साहब ने की कि 3 सीटें हैं और 3 में से तकरीबन 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। हाँ जी, जोधपुर शहर की। जी 3 सीटें हैं और 3 में से 2 जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई लग रही है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, ये मारवाड़ संभाग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में आपको स्थिति क्या लग रही है? ऐसे पहले तो मैं जोधपुर शहर की बात करूँ आपसे। जोधपुर शहर में 3 सीट है और तीनों सीटें ही मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की बिल्कुल जाने वाली है। 2 तो बहुत टिकट लग रही है और बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, तीसरे में आप एक चमत्कार होने वाला है निश्चित रूप से। आप मिरेकल, और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री भी चुनाव आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव आ रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी है। हाँ, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार से लोग यहाँ से प्रताड़ित है, जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति की गई, इस प्रकार से सरकार ने केवल एक भ्रष्टाचार को चरम सीमा पहुंचा दिया, माता बहनों के साथ में बलात्कार हो गई, इतनी घटनाएं हो गई कि बस लोग स्वयं से इनका सर झुक रहा है लोगों का। तो निश्चित रूप जनता ने मानस बना लिया है कि 100% इस सीट पे भी मुख्यमंत्री जी घर बैठने वाले हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी सीट हार सकते हैं, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हार सकते हैं। चमत्कार आप चमत्कार 3 तारीख को चमत्कार देखेंगे आप, ये चमत्कार 3 तारीख को देखेंगे आप। हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट से आप अपनी बात कह रहे हैं, आप अनुभवी हैं। जिस प्रकार का जनता का माहौल है और जिस प्रकार का जिस मोहल्ले में हमने जाकर संपर्क करते हैं, ये मुख्यमंत्री जी खुद के जाति के वोट हैं, वो भी हमसे जिस प्रकार के उत्साह के साथ हम लोगों से मिलते हैं और जितना उत्साह पिछले वर्ष से उनके पुत्र ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का और उसमें का माहौल था, वैसा ही माहौल आज है उस विधानसभा क्षेत्र में। तो ओझा साहब, ये तुष्टीकरण की नीति जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये तुष्टीकरण की नीति अगर इनको चुनाव हरा सकती है तो वो वोट तो इनके खेमे में आएंगे, वो वोट चुनाव जिता भी तो सकते हैं इनको। नहीं, बहुत उनकी जो तुष्टिकरण से पीड़ित है उनकी संख्या ज्यादा है, जिनको तुष्टिकरण का फायदा मिला है उनकी संख्या जी, ये बात रूप से उनको वोटों मिलेंगे। बिल्कुल, ये सवाल जी बिल्कुल ये आपका जवाब समीकरण के आधार पर है कि जो तुष्टीकरण से पीड़ित है उनकी संख्या अधिक है, इसलिए गहलोत साहब के लिए खतरे की घंटी है। और अगर जोधपुर शहर से अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री भी हारते हैं, आपने सही बात कही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के लिए, और जो कि लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत का जो चेहरा है वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है अगर ऐसा हो गया। तो आप मुझे बताइए, अगर जोधपुर में ऐसा माहौल है, आपको अगर ऐसा लगता है कि गहलोत के खिलाफ जब ऐसा माहौल है, तो मारवाड़ संभाग में तो फिर कांग्रेस के खिलाफ यह माहौल और अधिक होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे जहाँ भी पूरे राजस्थान की बात करें आप, ठीक है नहीं, जिस प्रकार के लोगों मन में एक मतलब उबाल है, लोगों मन में एक उत्साह है, किस प्रकार से हमने पिछले जब परसों यह सभा हुई थी योगी जी की मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, ठीक है नहीं, एक मुड़ पड़ा था वहाँ पे और लोगों ने कहा भी हमने पिछली बार गलती कर ली, हमने इस बार हम गलती करने वाले नहीं है। और मैंने भी उनको लोगों को बताया कि जो आप लोगों की गलती के कारण आपने गलत आदमी का चयन किया, उसका खामियाजा पूरे आसाम को भुगतना पड़ा, हमारे नवयुवकों को भुगतना पड़ा, हमारे माता बहनों को भुगतना पड़ा, हमारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। तो उसका अब वापिस वो गलती नहीं करें। लेकिन ओझा साहब ऐसी गलती वापिस नहीं करेंगे। ओझा साहब, फलोदी बाजार का जो सट्टा बाजार है उसमें एक बात कही जा रही है, जो पेंशनर वाली बात थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो जो योजना अशोक गहलोत जी ने चालू की, उसका पूरा लाभ कांग्रेस के खाते में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तकरीबन 2% स्विंग का नुकसान हो रहा है, वो उसके खाते से निकल रही है। तो फलोदी बाजार तो बड़ी टक्कर बता रहा है, वो तो बोल रहा है कि कांग्रेस भी जीत सकती है। जैसे आप लोग जनता को समझ में आ रही है, जो कर्मचारी भी है, जो ओपीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, जब कर्मचारी भ्रमित होता है तो लगता है उसको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन जब हकीकत में उसको स्टडी कर रहा है, कर्मचारी हमारे भी संपर्क में है और कर्मचारी हमारे सरकार में रहे हैं, अभी भी कर्मचारी एक अच्छा माहौल में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कर्मचारी जब उसको समझता है ना, तो वो लगता है कि जो कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं। और जो पहले स्कीम थी वो 2006 में जो चेंज की गई थी, उसमें किसी विरोध ही नहीं किया। आज उसके बाद अब ये स्कीम में 2018 में नई बात या 2022 में लेके आते हैं, मान लो ऑफिस की बात करते हैं, तो 2006 से लेके 2022 तक कोई बोला ही नहीं, ठीक है नहीं। तो निश्चित रूप से अब जो 2006 की स्कीम है, जो नई स्कीम है, उसमें भी संशोधन हम लोग करने वाले हैं, ये ऑफिस कहीं छुप जाएगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि वैसे तो राजस्थान में एक बात कही जाती है, एक बार बारी कांग्रेस की, एक बार बारी भाजपा की, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का टर्म बनता है,
लेकिन कांग्रेस इस मिथक को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि 200 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? वो मिथक नहीं तोड़ पाई, कांग्रेस मिथक तोड़ नहीं पाएगी। और तो जनता वो मैं तो बड़ी पार्टी की बात नहीं करूँगा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की बात नहीं, वो तो एक बहुत अलग मिथक है। लेकिन जिस प्रकार का जो वातावरण है और जिस प्रकार के जो अपने मोदी जी के नाम सीटें कितनी आएगी? सीटें कितनी आएगी? आप मुझे 150 से अधिक 150 से अधिक सीटें आएगी यहाँ पे। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा आगे रखा जाता, सबसे पहले आगे रखा जाता, 2-3 महीने के पहले आगे रखा जाता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ अधिक होता? देखिए, हमारे चेहरे सब गौण है, सभी चेहरे गौण है। हम लोग सब कमल के फूल को लेकर काम कर रहे हैं। कमल का फूल हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा हमारा वो है, ठीक है नहीं? हमको कमल का फूल दिखता है, ना तो नाम पढ़ते हैं, हम ना चेहरा देखते हैं हम लोग। मतलब जनता भी कर रही है, जनता भी कर रही है कि कमल के फूल देख रही है। ओझा साहब, पहले आप मोदी जी का चेहरा देखते थे, अब आप मोदी जी का चेहरा छोड़कर कमल के फूल पर आ गए। बिल्कुल, कमल 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 मोदी जी कमल के फूल के पार्ट है, मोदी जी भी। तो वो तो वसुंधरा राजे भी पार्ट है, वो तो जो भी नेता है सभी है, सभी। मैं भी हूँ, आम जन भी है, सभी लोग हैं, सभी लोग पूरी भाजपासी है, की बात ही नहीं है निश्चित रूप से। तो सभी लोग नए प्रत्याशी का नाम देखते हैं, नए प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं। अच्छा, मैं जोधपुर की धरती से एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, आप बड़े अनुभवी हैं, आपके पास अनुभव है, मुख्यमंत्री का चेहरा आपको सबसे अधिक दौड़ में कौन दिख रहा है? थोड़ा सा टिपिकल सवाल है आपके लिए। आप जोधपुर से हैं तो जोधपुर के कई नामी गिरामी चेहरे आपकी नजर में रहेंगे, लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताइए, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन दौड़ में सबसे आगे है? कि आपका सवाल टिपिकल नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल साधारण सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आम जन के सबको मन में आता है, सबको जहन में ये सवाल आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सक्षम कार्यकर्ता है कि मुख्यमंत्री बनने के लायक हमारे पास बहुत है। आपने नोट किया होगा, पहले हमें प्रत्याशी ढूंढने पड़ते थे, किसको टिकट दे। अभी हमारे पास इतनी लंबी फौज है प्रत्याशियों की कि एक से बढ़ के एक, ठीक है ना? ऐसा है ओझा साहब, मुख्यमंत्री के लिए हमारे पास बहुत कैंडिडेट हमारे पास में बहुत सक्षम लोग हैं। ओझा साहब, आपको 7 सांसदों को विधानसभा में उतारना पड़ा है, इसलिए ये बात तो समझ में आ रही है कि कितने आपके पास हैं। लेकिन मेरा सवाल तो सहज था, जवाब आप टिपिकली दे रहे हैं, आपने खुल करके नहीं कहा। कौन? आप 2-4 नाम बताइए, फिर कौन नाम सबसे आगे है? सभी लोग सक्षम है, हर आदमी सक्षम है। आज 200 जो एमएलए बन के आने वाले ना, प्रत्येक एमएलए सक्षम है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने तो देखा होगा कि मुख्यमंत्री गुजरात में कैसे मुख्यमंत्री बन गया, कहीं दूसरे प्रदेश में कैसे मुख्यमंत्री बन गए। मैंने जब आपसे सवाल पूछा था तो मुझे मालूम था जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि व्यूवर्स तक एक अंदाज जाए ओझा साहब किस तरह से बचकर निकल रहे हैं। आपने बिल्कुल अच्छे तरह से आप बचकर निकले हैं, आपने सभी के नाम कर दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो इससे निश्चित रूप से जो 5-7 नाम हैं वो लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, क्या वे 7 सांसद अपनी सीट बचा पाएंगे? निश्चित रूप से बचा पाएंगे, निश्चित रूप से। कहीं भी कोई ठीक है, छोटी बहुत तकलीफ होती है, एक कोई भी नया नाम आता था हम तो कुछ कार्यकर्ता मन में भाव आता है, लेकिन जैसे ही उसको समझता है उसको क्या करना है, तो निश्चित रूप से लगता है कमल का फूल किसके पास में है, कमल का फूल लेके कौन आ रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं भी कोई अच्छा नजर वाले नहीं है, सभी के सब निकलने वाले हैं, अच्छा माहौल है, सभी लोग निकलेंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे श्री घनश्याम जी ओझा, उससे पहले थे पंकज भंडारी जी, जिन्होंने जोधपुर के माहौल की बात करते करते मारवाड़ और राजस्थान के संदर्भ में अपनी बात की। कुछ सवाल ऐसे थे, मैं भी जानता था, जिनका जवाब देना बहुत आसान नहीं है, और उन जवाबों से जो बड़े बुजुर्ग हैं घनश्याम जी, वो बचते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि पार्टी अब कमल के चेहरे को देखती है। इसका मतलब साफ है कि 2014 और 2019 में पार्टी मोदी जी के चेहरे की बात करती थी, अब मोदी जी भी कमल में, वसुंधरा भी कमल में, अब सारी बातें कमल के इर्द गिर्द आ गई है, और लोग कहते हैं कि वोट कमल को देख करके देंगे। तो ओझा साहब और भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार आप दोनों का। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब